हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेजेबल टेम्पल में स्वागत है। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यह सीआरपीसी से कैसे अलग है ये जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बीएनएसएस की बात करें तो इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जा रहा है। वहीं अगर हम सीआरपीसी और बीएनएसएस के एक्ट नंबर के बारे में बात करें तो जहां सीआरपीसी का एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 था, वहीं बीएनएसएस का एक्ट 46 ऑफ 2023 है। वहीं जहां सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974 से इन्फोर्समेंट में आया था, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ है। वहीं अगर हम सीआरपीसी के इनैक्टमेंट डेट की बात करें तो ईयर इसका 1973 है। डेट अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएगा। एंड बीएनएसएस का इनैक्टमेंट जो हुआ है वो हुआ है 25 ऑफ दिसंबर 2023 से। वहीं हम सीआरपीसी में जहां 37 चैप्टर को पढ़ते हैं, अब बीएनएस में 39 चैप्टरों को पढ़ेंगे। और अगर हम सेक्शंस की बात करें तो सीआरपीसी जहां 484 सेक्शंस को कवर करता था, वहीं बीएनएसएस 531 सेक्शंस के बारे में बात करता है। सीआरपीसी जहां 2 शेड्यूल्स एंड 56 फॉर्म्स के साथ कंप्लीट होती थी, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2 शेड्यूल्स 58 फॉर्म्स के साथ कंप्लीट होगी। वहीं अगर हम बीएनएस की रूपरेखा के बारे में बात करें तो इसे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पेश किया गया था। वह जिस समिति के द्वारा इसे तैयार कर पेश किया गया था वह थी संसदीय स्थायी समिति। वहीं अगर हम देखें तो बीएनएसएस के द्वारा जिस अधिनियम को निश्चित किया गया था वह है दंड प्रक्रिया संहिता। आगे हम देखते हैं कि बीएनएसएस को कहां और किस तारीख को पारित किया गया। तो जहां लोकसभा में से 20 दिसंबर 2023 को पारित किया गया, वहीं राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पारित किया गया था और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के साथ इसे 1 जुलाई 2024 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। वहीं अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परिवर्तन की बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जहां 177 प्रावधानों को बदल दिया गया है, वहीं इनमें 9 नई धाराएं और 39 उप धाराओं को शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा को तय किया गया है। वहीं 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। वहीं हम अगर आगे देखें कि बीएनएस में धाराएं व अध्याय बढ़ने के क्या कारण हैं, तो 7A व 21A जो पहले सब सेक्शंस में थे, अब उनको अलग से चैप्टर्स के रूप में अरेंज कर दिया गया है, इसलिए 2 चैप्टर बढ़ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो सेक्शन सीआरपीसी 1973 में संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे और ABCD के फॉर्म में थे, उन्हें सेक्शंस नंबर दे के अरेंज कर दिया गया है। वहीं पहले जहां हम परिभाषाओं को सेक्शंस 2A 2B के फॉर्म में पढ़ते थे, उसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शंस 2 के सब क्लॉज 1 के ABC में अरेंज कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सेक्शंस 2 को 2 सब क्लॉज में डिवाइड कर दिया गया है। पहले क्लॉज में जहां हम डेफिनेशन को, वहीं दूसरे क्लॉज में वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस जिसे हम सीआरपीसी में सब सेक्शंस 2Y के अंतर्गत पढ़ते थे, उसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शंस 2 सब क्लॉज 2 में पढ़ेंगे, जिससे पहले सिर्फ आईपीसी अभी का बीएनएस को रेफरेंस दिया गया था, अब आईटी एक्ट को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। वहीं अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उद्देश्य को देखें कि इसे लाने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो था
आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना। नेक्स्ट, प्रक्रियात्मक अस्पष्टताओं को दूर करना या कम करना। मौजूदा कानूनों के साथ ओवरलैप को कम करना। अधिक सुसंगत और कुशल कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करना। दंड प्रक्रिया संहिता में अहम बदलाव करना। चलिए आगे हम जानते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या नया ऐड किया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 का विस्तार किया गया है ताकि प्रमुख शब्दों जैसे ऑडियो वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक साधन, जमानत बॉन्ड और इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए नई परिभाषाएं पेश की जा सकें। ये परिवर्तन जांच, परीक्षण और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिक मतलब टेक्नोलॉजी के विकसित परिदृश्य को दर्शाता है। वहीं पहले अपरिभाषित जमानत से संबंधित शब्दों को अब परिभाषित कर दिया गया है। इसके अलावा आरोपी व्यक्ति पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए जाने की आवश्यकता को समाप्त करके पीड़ित विक्टिम की परिभाषाओं को व्यापक बनाया गया है। बीएनएस चैप्टर 2 में जो न्यू सेक्शंस ऐड किए गए हैं वो है सेक्शंस 21A ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, सेक्शंस 21B बेल, सेक्शंस 21D बेल बॉन्ड, सेक्शंस 21I बॉन्ड, सेक्शंस 21E इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। वहीं अगर हम बात करें चैप्टर 2 के अलावा और कौन से सेक्शन नए ऐड किए गए हैं तो सेक्शन 86 जो बात करता है आइडेंटिफिकेशंस एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन्स एब्सकॉन्डिंग। इसमें पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी किसी घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए भारत के बाहर अनुबंध करने वाले राज्य के न्यायालय या प्राधिकरण से सहायता की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए न्यायालय से लिखित अनुरोध कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन अगर हम बात करें 105 रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड द सीजर्स थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, अर्थात इसके तहत तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है। वहीं अगर हम नेक्स्ट सेक्शन देखें वो है 107 जो अटैचमेंट फॉर फ्यूचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, जिसके तहत पुलिस को न्यायालय की अनुमति से अपराध से अर्जित किसी भी संपत्ति को कुर्क करने और जब्त करने का अधिकार दिया गया है। वहीं हम नेक्स्ट सेक्शन बात करें वो है 172 पर्सन्स बाउंड टू कन्फॉर्म टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस। इसमें पुलिस को किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने या हटाने की शक्ति प्रदान की गई है जो पुलिस अधिकारी के किसी निर्देश का पालन करने से इनकार करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 336 एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, एक्सपर्ट्स एंड पब्लिक। यह धारा कहती है कि जहां किसी लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी दस्तावेज या रिपोर्ट का उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जाता है, वहां न्यायालय ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी के उत्तराधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। इस प्रक्रिया को ऐसे बयान के उद्देश्य से ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग से भी सुसज्जित किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि कौन से सेक्शंस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से डिलीट किए गए हैं तो सेक्शन 3 निर्देशों का अर्थ लगाना, सेक्शन 8 महानगर क्षेत्र, सेक्शन 10 जो सहायक सेशन न्यायाधीशों की अधीनस्था के बारे में बात करता है क्योंकि असिस्टेंट जज का पोस्ट ही खत्म हो गया है, सेक्शन 16, 17, 18 एंड 19 जो बात करता था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में, इसे भी हटा दिया गया है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन्स की पोस्ट ही खत्म कर दी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 27 जो बात करता है जुरिडिक्शन ऑफ जुवेनाइल्स, उसे भी हटा दिया गया है क्योंकि जुवेनाइल्स से रिलेटेड सारे फंक्शंस जेजे एक्ट के द्वारा ही किए जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शंस 144A जहां हम मास ट्रेनिंग की बात करते थे, अतः जिसमें जुलूस या सामूहिक प्रशिक्षण में हथियार ले जाने पर रोक लगाने की शक्ति दी गई थी, उसे भी हटा दिया गया है।
वहीं सेक्शंस 153 जो बात करता था पार्टियों और मापों का निरीक्षण करने, उसे भी हटा दिया गया है। वहीं सेक्शन 335 जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जजमेंट की बात करता था, उसे भी हटा दिया गया है। और सेक्शन 404 को भी हटा दिया गया है, क्योंकि ये भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से ही रिलेटेड एक सेक्शन था।